मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज व्लॉग की शुरुआत मॉर्निंग से हो रही है, क्योंकि मैं हमेशा अपने व्लॉग की शुरुआत मॉर्निंग से ही करती हूँ। मतलब जैसे मेरा दिन शुरू होता है ना, वैसे मैं अपने व्लॉग की भी शुरुआत करती हूँ। क्योंकि मुझे मतलब अगर मैं मॉर्निंग से व्लॉग नहीं शुरू करती ना, मुझे लगता है कि कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है। जैसे मैं अपना सारा काम करती हूँ, वैसे मुझे व्लॉगिंग का भी एक मेरे को रहता है कि नहीं, मेरे को व्लॉग बनाना है। मेरे को सुबह सुबह से ही जबान देखो मेरे लड़खड़ा रहे हैं। तो जैसे दिन शुरू होता है वैसे मेरी व्लॉगिंग की शुरुआत होती है। तो देखते हैं कोई आया है, कौन आया है। तो अभी मैंने ऑर्डर किया था घर के लिए थोड़ा सा सामान, तो मिंत्रा से मैंने ऑर्डर किया था, तो वही आया था। अभी अनपैक करूंगी तो आप लोग को भी दिखाऊंगी। अब घर में ना क्या हुआ है कि काम खत्म हो गया, ऑलमोस्ट सारे खत्म हो गए। थोड़े बहुत क्रॉकरी में काम बचा है, तो वो लाइट वगैरह लगाना है तो वो लगा रहे हैं। तो अब मैं धीरे धीरे सेटल करना शुरू कर रही हूँ। तो हर दिन मैं कुछ ना कुछ देखती हूँ। यहाँ अभी बाहर जाके मैंने कुछ देखा नहीं है, और क्रॉकरी वगैरह मुझे समझ में आता नहीं है, क्योंकि एक दो शॉप है जहाँ मैं गई हूँ, पहले सामान लेने गई हूँ, बट मेरे को ऐसा कुछ मिलता नहीं है मेरे मन जो मुझे पसंद आता है वैसा। तो मैं कुछ कुछ ऐसे देखती रहती हूँ ना आप फ़ोन में, तो मुझे जो जो समझ में आ रहा है मैं धीरे धीरे ऑर्डर करना शुरू करी हूँ। अभी मैं आप लोग के सामने अनपैक करती हूँ। तो देखो ये डब्बा मैंने मंगाया है। और गाइज अभी भी मेरा घर थोड़ा सा फैला है, धीरे धीरे मैं सेट कर लूँगी। तो थोड़ा सा अभी बिखरा है, तो आप लोग चला लेना। तो क्योंकि पता है कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत फैला रहता है या कुछ ऐसा। तो अब क्या कर सकते हैं, घर में काम हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है वो फैला ही रहेगा, पर धीरे धीरे सेट हो जाएगा। तो इसको करते हैं पहले अनपैक, और आप लोगों से भी दिखाते क्या मंगाया है मैंने। तो यहाँ पे मेरे को टीवी यूनिट ना बहुत खाली खाली सा लग रहा था, और मैं आप लोग को दिखाऊंगी जब मैं अपना पूरा घर दिखाऊंगी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने बनवा रखी थी जहाँ पे शो पीसेस वगैरह रखने के लिए थोड़ा स्पेस था। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ रखते हैं, ताकि एक बार में तो पूरा घर आप सेट कर नहीं सकती, चीज़ें ला नहीं सकती, तो धीरे धीरे ही आपको करना होता है। तो मैंने ये ऑर्डर किया था, यहाँ पे देखो। और उसके बाद देखो कि मेरे साथ हुआ क्या था गाइस। मेरे साथ बहुत बड़ा वाला लोचा हो गया है, क्योंकि मैंने जो चीज़ें मुझे पसंद आई थी ना, वो पूरी की पूरी टूटी हुई थी। तो मैं अभी आप लोगों से ओपन करके दिखाती हूँ। और ये मुझे बहुत पसंद आया था, क्योंकि इसमें मतलब एक बेबी का है, एक मॉम का है। तो ये मुझे बड़ा ही ऐसा, मतलब इसके साथ अपनी फीलिंग भी है ना, तो इसलिए मैंने ये मंगाया। तो ये आप देख लो कि ये पूरा ही टूटा हुआ था, और मैं बहुत दुखी हुई, क्योंकि मैंने जो दूसरा वाला वास मंगाया था ना, वो टूटा रहता तो चल जाता, बट ये मुझे बहुत पसंद आया था, और मैं एक बार में ही इसको तुरंत ऑर्डर कर दी थी। तो ये तो पूरा ही टूटा हुआ है। अब मैं इसे करूँगी रिटर्न, और दूसरा वाला ओपन करते हैं, देखते हैं कि इसके साथ क्या हाल है इसका। और मेरे साथ प्रॉब्लम ये है गाइस, क्योंकि मैं यहाँ काफ़ी टाइम से रहती हूँ, 4 साढ़े 4 साल से मैं इलाहाबाद में रहती हूँ। बट ना मुझे बहुत आइडिया नहीं है मार्केट के बारे में। तो अगर कोई ऐसा होगा जो यहाँ का मेरा व्लॉग देखता हो, तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करना कि ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ कहाँ से मिलेंगी, क्योंकि मुझे कोई ऑप्शन नहीं समझ में आता है। मैं वही सिविल लाइन जाती हूँ और मुझे चीज़ें पसंद नहीं आती, फिर मैं थक हार के आके मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ, और इन सारी चीज़ों में टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अभी चली गई थी नव्या स्कूल, हस्बैंड चले गए थे मेरे जिम वर्कआउट करने, तो ये टाइम मेरे पास था। तो आजकल मैं सुबह सुबह ही लॉन्ड्री कर देती हूँ कपड़ों का। वैसे मैं पहले शाम को करती थी, बट जब से मैं यहाँ आई हूँ, कपड़े इतने सारे इकट्ठे हो गए हैं कि एक दिन में मेरे को 2-3 स्लॉट करना पड़ता है वॉश। तो यहाँ पे सुबह सुबह मैं कर देती हूँ। और आप सबको पहले भी पता है कि मेरे घर की इसी बैल्कनी में अच्छी सी धूप आती है, तो यहाँ पे कपड़े प्रॉपर तरीके से सूख जाते हैं। तो अभी जितने बेडशीट थे मैंने वो सारे लगभग सारे वॉश कर दिए हैं। तो अभी फैलाएंगे कपड़ा, क्योंकि मैं बताई जैसा कि अभी थोड़ा सा नव्या के स्कूल जाने और बाकी कुकिंग करने में मेरे पास टाइम बचा था। तो मैंने सोचा चलो फटाफट से ये काम भी कंप्लीट कर लेते हैं। और उसके बाद गाइस नेक्स्ट डे हो गया है। तो कुछ लोग मुझे मैसेज भी करते हैं कि व्लॉग प्रॉपर नहीं आ रहा है, व्लॉग बहुत लेट आ रहा है। तो हाँ, अभी मैंने बताया है ना आप लोगों को कि घर पे काम हुआ है, तो अब मुझे अकेले ही सारी चीज़ें करनी होती है, तो थोड़ा सा मेरे को टाइम कम मिलता है गाइस। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, बच्चे के साथ और सब कुछ तो थोड़ा सा मैनेज करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, बट फिर भी मैं आप लोग के लिए कोशिश करती हूँ कि मैं प्रॉपर व्लॉग बना के दूँ। तो
इसलिए ये व्लॉग काफ़ी ये भी लेट ही हो रहा है, बट कोई नहीं, अब मैं धीरे धीरे फिर से सही, मेरा शेड्यूल सब कुछ सही हो जाएगा जब मेरा घर पूरी तरीके से सेट हो जाएगा। तो प्लस फेस्टिवल का टाइम है, तो मुझे भी पता है कि इतने टाइम के अंदर ही मुझे अपनी सारी चीज़ें करनी है, क्योंकि अब आपका दुर्गा पूजा, दिवाली, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो इसलिए थोड़ा सा चीज़ें इधर उधर हो रही हैं। और यहाँ पे देखो, मैं बताई कि नेक्स्ट मॉर्निंग हो गया है और हाउस हेल्पर मेरी छुट्टी पे चली गई हैं, तो मुझे आज घर का पूरा ही काम करना था, बर्तन क्लीनिंग वगैरह सारी चीज़ें करनी थी। तो मैं अभी सुबह सुबह सबसे पहले क्लीन करूँगी बर्तन, क्योंकि मुझे रात में पता नहीं था, वरना मैं रात को ही क्लीन करके तब सोती, बट अभी मॉर्निंग में उनका कॉल आया कि वो नहीं आएंगी, तो मैं सबसे पहले करूँगी बर्तन, क्योंकि किचन जब आपका पूरा खाली रहता है ना, तो काम करने में बहुत आराम होता है, वरना बहुत उलझन, मुझे तो बहुत उलझन होती है। तो मैं पहले करूँगी ये काम, उसके बाद मैं जो भी मुझे बनाना होगा या क्लीनिंग का काम होगा वो सारा मैं करूँगी, और उसके बाद मैं करूँगी अपना सिंक क्लीन, क्योंकि जब आप काम करते हो तो आपको गंदगी या सारी छोटी छोटी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे आज मैं जब से आई थी उसके बाद मैं आज फ़र्स्ट टाइम मुझे किचन में बर्तन वगैरह करने को टाइम मिला है, तो इसलिए मैं यहाँ पे सिंक को भी अच्छे से क्लीन करूँगी। तो उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा थोड़ा सा आपको ज़्यादा लेना होता है, क्योंकि पूरे सिंक पे आपको एक लेयर इसका डालना होता है। उसके बाद मैंने 10 मिनट के लिए इसे छोड़ दिया, और यहाँ पे देखो लेमन का मैंने 2 स्लाइस किया था, और उसके हेल्प से, उसी से आप इसको रब करोगे ना, तो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और बहुत ही पुराने गंदे, अगर आपके बहुत बेसिन पे ऑयल या कोई भी चिकनी चीज़ें चिपकी होती हैं, या बहुत पुराना भी गंदा होता है ना, वो सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल निकल आएंगी। तो यहाँ पे देखो, मैंने बस वो एक पूरा नींबू लो, उसके 2 टुकड़े करके पूरे सिंक में लगा दो। इवन नल वगैरह जो भी आपका ऐसा होता है उसको क्लीन कर दो, एकदम से बेसिन आपका चमक जाएगा। तो यहाँ पे देखो, मैं यही करके ऐसे ही मैं क्लीन करती हूँ, और ये आप 2-3 बारी जब भी आपको लगे कि गंदा हो गया है तो आप क्लीन कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा सिंक हो गया है एकदम अच्छे से क्लीन। तो एकदम मैंने जैसा बोला था, आपको चमचमाता हुआ आपका सिंक मिलेगा। तो यहाँ पे देख लो आप। और फिर हस्बैंड मेरे चले गए ऑफिस, तब मैं क्लीनिंग का काम शुरू करी, क्योंकि जब सब भी घर पे रहते हैं तो क्लीनिंग करो, फिर आप अच्छे से हो नहीं पाता, सब इधर उधर चलते रहते हैं। तो जब सब चले जाते हैं तभी मैं क्लीनिंग का काम करती हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले झाड़ू करूँगी, पोछा करूँगी, क्योंकि यही थोड़ा टाइम बचा है, वरना जल्दी जल्दी करके अगर मैं नहीं निपटाऊँगी गाइस तो नव्या भी आ जाती है, और फिर वो फैलना तो है ही, क्योंकि घर में बच्चे रहते हैं तो थोड़ा बहुत तो फैलता है, बट उसके पहले नहीं करूँगी तो वो नहीं करने देगी, क्योंकि वो मेरे साथ साथ वो भी पोछा लेके पूरे घरों में घूमती रहती है। तो यहाँ पे देखो, और अब आ गई है नव्या स्कूल से, तो आज इसके स्कूल में देखो एनिमल बनना था, तो इसने क्या बना है, और ये पूरे टाइम वैन से नीचे आई है, तो वहाँ से लेके घर तक ये ऐसे ही डांस करते हुए आई है। तो यहाँ पे देखो, अब ये निकाल दिया इसने। तो अभी अभी मेरी क्लीनिंग का काम हो गया है ख़त्म, और आप देख रहे थे कि आज मेरे हाउस हेल्पर छुट्टी पे हैं, तो आज वो पितरों वाला कुछ होता है ना, तो उन्होंने बोला था कि आज मैं नहीं आऊँगी। तो मेरे को लगा कि ठीक है, हाँ ये लगभग सारे लोग के घर में होता है, तो ये था कि उन्होंने पहले ही बता दिया था। तो मैं आज मॉर्निंग से ही लगी हुई थी, और अभी नव्या भी स्कूल से आ गई है, तो मैं कोशिश कर रही थी कि उसे मैं सुला दूं, बट वो लग नहीं रहेगा इसकी, वो सोएगी, क्योंकि वो अभी अपना पूरा टॉय वगैरह लेके बैठी है खेलने। तो अभी तक मैं शार भी नहीं ली हूँ, और आज मैं सोच रही हूँ कि अभी फेस्टिवल का टाइम आ रहा है, तो थोड़ा टाइम आ गया है अपने स्किन का केयर करने का। तो आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही अच्छा सा, आप सबको पता है कि मैं हमेशा होममेड पैक यूज़ करती हूँ, मैं स्किन पे, बालों में, मैं ऑलमोस्ट घर पे कुछ ना कुछ ट्राई करती रहती हूँ। तो मैं आप लोग के लिए भी लेके आई हूँ, और मैं खुद भी ये यूज़ करती हूँ। आप देख रहे होगे कि मुझे कितना टैन हुआ है इधर, और घर के काम में डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा ही स्किन मेरा डल हो गया है। तो अभी ज़रूरत भी है स्किन को एक अच्छा सा पैम्पर करने का टाइम आ गया है। तो मैं जो पैक बनाती हूँ, मैं जो लगाती हूँ, वो आप लोग के साथ मैं शेयर भी करती हूँ। चलो मैं आप लोगों से दिखाती हूँ कि आज मैं क्या लगाऊंगी अपनी स्किन के टाइटनिंग के लिए, ब्राइटनिंग के लिए, और जो पूरा फेस्टिवल आ रहा है उसके लिए अपनी स्किन को तैयार करना है। तो चलते हैं, दिखाते हैं आप लोगों से क्या लगा।
तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ अपना फेस मास्क। तो ये मास्क मैं 3 से 4 बार गाइस मंथ में यूज़ करती हूँ। तो ये थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में मैं बना के फ्रिज में रख लेती हूँ। आप चाहो तो जब भी आपको लगाना हो तब बनाओ, या फिर आप स्टोर करके भी रख सकते हो इसे। तो यहाँ पे देखो मैंने बना लिया है थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि 2 बार तो मैं इसे यूज़ करूँगी। तो उसके लिए मैंने लिया था 2 बड़े चम्मच चावल का आटा। जो चावल का आटा मेरे पास पड़े हुए थे, मैंने शॉप से पहले ही लेके आई थी। तो आप चाहो तो घर में भी चावल को वॉश करके बना सकते हो। और उसके बाद मैंने लिया है 1 टमाटर थोड़ा सा, मेरे टमाटर में जो उसका जूस होता है ना वो थोड़ा कम था। अगर टमाटर थोड़ा जूसी होता है तो वो उसी से अच्छे से मिक्स हो जाता है, मतलब पूरा अच्छा सा पेस्ट बन जाता है। वरना आप इसमें कर्ड मिला लो, जो मैंने 1 टेबल स्पून कर्ड ऐड किया। और आप अगर थोड़ा सा इसको पेस्ट आपको अच्छा सा बनाना है तो आप चाहो तो रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हो, या अगर मैंने जैसा बोला कि अगर आपका टमाटर जूसी है तो वो उसी से ही बन जाएगा। और लास्ट में मैंने ऐड किया है 2 छोटे चम्मच शहद, और इन सब का एक मैं अच्छा सा पेस्ट बना ली। और इसे देखो मैं अब अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे। तो बहुत ही सॉफ्टली आपको अपने फेस पे, बहुत ही सॉफ्ट हाथों से इसे पूरे फेस पे अप्लाई करना होता है। बहुत ज़्यादा रब नहीं करना होता है, क्योंकि चावल का आटा थोड़ा सा खुरदुरा होता है, तो उससे आपका चेहरा रेड हो जाएगा अगर बहुत ज़ोर से करोगे तो बस इस पूरे मास्क को आपको अपने नेक पे, अपने चेहरे पे, आप चाहो तो आप अपने हाथों पे भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि ये एक बहुत ही अच्छा वाइटनिंग मास्क है। टैन के लिए बहुत ही अच्छा है, प्लस टाइटनिंग भी है। स्किन को ये टाइट रखता है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है, हमारे फेस पे, आईज़ पे के बगल में खास करके हर फीमेल को या मेल को भी जल्दी रिंकल्स आते हैं। तो इसके लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। तो देखो यहाँ पे मैंने पूरे फेस पे इसको कर लिया है अच्छे से अप्लाई। अब मैं 10 से 15 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी, और धीरे धीरे ये थोड़ा सा टाइट होने लगता है। तो आप उस समय बिल्कुल रिलैक्स रहो, बातें नहीं करनी होती है बहुत ज़्यादा, या मतलब स्किन को आप स्ट्रेच नहीं करना होता है बहुत। तो यहाँ पे गाइस जब तक मैंने अपना फेस मास्क मेरा ड्राई हो रहा था, तब तक मैंने सोचा कि घर के सामान का लिस्ट बना दे, क्योंकि अब फेस्टिवल का टाइम है और ऐसे भी मैं घर पे नहीं थी तो बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। तो पूरे ये महीने का हमारा राशन होता है, जो हम एक बार ले लेते हैं, या हम जाके ले लेते हैं, या जहाँ से हम लेते हैं उन्हें कॉल कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं, तो वो हमें भेज देते हैं। और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है, क्योंकि पूरे किचन का और भी घर का जितना भी सामान होता है, जैसे साबुन सर्फ वगैरह हो, तो मैं एक एक चीज़ याद कर कर के लिखती हूँ। उसके बाद भी होता है कि कुछ चीज़ें रह जाती हैं, छूट जाती हैं, जो हर दिन कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो यहाँ पे अभी नव्या को मैंने सुला दिया था, तो ये टाइम मेरा खाली टाइम था, तो मैंने सोचा कि चलो ये काम भी साथ के साथ निपटा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने बना ली अपनी लिस्ट, तब तक मेरा फेस मास्क भी ड्राई हो जाएगा। तो गाइस अभी भी मैं शार लेके आई हूँ और मैंने अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया, मतलब कुछ भी नहीं लगाया, बस मैंने वॉश किए हैं, वो भी फेस वॉश मैंने नहीं किया है। मैं बस ल्यूकवार्म वाटर से, जैसा मैंने बताया था कि आपको अपने चेहरे को वॉश करना होता है, फेस वॉश नहीं लगाना होता है। तो मैं अभी शार ली नहीं थी, तो मैंने सोचा इसी टाइम लगाते हैं। आप चाहो तो आप कभी भी लगा सकते हो। और उसके बाद देखो आपका चेहरा आपको फील होगा, मतलब जब भी आप लगाओगे ना, आप मुझे बताना कि आपको कैसा लगता है। और ये इसका रिजल्ट ना तुरंत आप लोग को दिखने लगता है। तो मेरा चेहरा अभी आप पहले देखना कितना डल था, बट अभी देखो कितना मतलब सॉफ्ट सा स्किन हो जाता है। तो ये था मेरा आज का पूरा वीडियो। अगर आप लोग को मेरी ब्लॉग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और मैं उन लोगों से कहती हूँ जो लोग वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट करो, सब्सक्राइब ज़रूर करो चैनल को, शेयर करो मेरी वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय।